गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। कब होंगे सर्वांगसम? जब उनकी क्या होंगे, मैंने सर्वांगसम आकृतियों की या सर्वांगसम त्रिभुज की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कि यदि दो आकृतियाँ क्या करती है, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं। ठीक है, तो आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती हैं। या त्रिभुज है तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि क्या होगा, उनकी लंबाई बराबर हो। यदि उनकी लंबाई बराबर हो या है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा वाला है, दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप क्या होगी। अब दो सर्वांगसम कोण हैं, दो कोण कब सर्वांगसम होंगे, जब उनके माप क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक 70 डिग्री का है तो दूसरा भी 70 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है तो दूसरा भी 40 डिग्री का होना चाहिए। तीसरा अगर क्या कहते हैं आपके पास, अगर एक कोण आपका 50 डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 50 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी, वो भी क्या होगी, आपकी 70 डिग्री होगी। क्लियर हो गया। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो वास्तव में हमारा अर्थ क्या होता है, और एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या मतलब है इसका, अगर एंगल ए 70 डिग्री का है तो एंगल बी भी क्या है आपका 70 डिग्री का है। क्या मतलब है इसका, एंगल ए की माप एंगल बी की माप के समान है। तो या तो शब्दों में लिखिए एंगल ए की माप एंगल बी की माप के समान है, नहीं तो स्मॉल एम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एम ऑफ एंगल बी। एम का मतलब क्या, मेजर। ठीक है, MEASURE, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वास्तविक जीवन में सर्वांगसम आकारों के दो उदाहरण दीजिए। मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए थे। ठीक है ना, समान लंबाई चौड़ाई के आयत, ठीक है, समान क्या कहते हैं आपके पास, समान भुजा वाले वर्ग, ठीक है, एक ही कंपनी के ब्लेड, एक ही कंपनी के बिस्कुट, एक ही पैकेट में रखे हुए बिस्किट्स, ठीक है, वो आ सकता है। फिर और क्या आ सकता है आपके पास, और आप सोच के कुछ और भी लिख सकते हैं, अपने आप सोचिए और लिखने हैं आपने। ठीक है, 2 लिखे हैं ना यहाँ पे, आपने कितने लिखने हैं, 5 उदाहरण लिखने हैं। क्लियर हो गया। एक ही वृत्त, एक ही त्रिज्या के वृत्त, ठीक है, एक ही त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा है, दूसरा भी आपने 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचा है, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने यहाँ पे 2 लिखे मैंने, आपने 5 उदाहरण क्या करने हैं, लिखने हैं, और मैं बता भी चुकी हूँ आपको। थैंक यू।